एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी लाइफ सेविंग मनी बैंक में जमा कर दी। अगले दिन उन्हें पता चला कि 5 मिलियन बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे लॉबी में घुटनों के बल बैठकर रोने लगे और विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि यह पैसा उनकी बेटी की सर्जरी के लिए था, क्योंकि यह पैसा चोरी हो गया था और उपलब्ध नहीं था। सर्जरी में देरी हो गई, जिससे उनकी बेटी को आखिरकार बचाया नहीं जा सका। जब बैंक मैनेजर ने इस बारे में सुना तो उसने तुरंत कर्मचारियों को विथड्रॉल रिकॉर्ड्स जांच करने का निर्देश दिया। पता चला कि पैसे कल रात 1 बजे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके निकाले गए थे। एटीएम विथड्रॉल लिमिट्स के कारण वह व्यक्ति अनगिनत एटीएम गया और पूरी रात पैसे निकालने में बिता दी। मैनेजर ने तुरंत बुजुर्ग दंपति से पूछा कि क्या उन्होंने अपना एटीएम कार्ड खो दिया है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और दृढ़ता से कहा कि कार्ड तो हमेशा उसके पास ही था। जबकि प्रबंधक हैरान था। किसी ने सर्विलांस फुटेज देखने का सुझाव दिया। जब फुटेज चला तो सभी दंग रहे। पैसे निकालने वाला व्यक्ति वही लड़की थी जिसने बुजुर्ग दंपति को पैसे जमा करने में मदद की। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थी। लड़की हैरान दिख रही थी, पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। निगरानी से मिले निर्विवाद सबूतों का सामना करते हुए सभी ने उस पर चोरी और त्रासदी का कारण बनने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके प्रेमी ने भी उससे सवाल किए। यह पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, बुजुर्ग व्यक्ति ने गुस्से में चाकू निकाला और लड़की की छाती में घोंप दिया। लड़की जमीन पर गिर गई, बिना यह समझे कि उसे किसने फंसाया था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह घटना के दिन ही पुनर्जन्म ले चुकी थी। इस समय बुजुर्ग दंपत्ति अभी तक बैंक नहीं पहुंचे। उसके दिल में घबराहट भर गई। वह जानती थी कि उसे इस त्रासदी को दोहराने से रोकने का कोई रास्ता निकालना हो। निश्चित रूप से कुछ ही देर बाद बुजुर्ग दंपत्ति सिक्कों से भरे 2 बैग लेकर बैंक में दाखिल हुए। उनके जर्जर कपड़ों ने दूसरों को उत्सुकता से घूर कर देखा। लड़की ने सक्रियता से उन्हें अपने काउंटर पर ले गई। रवैया गर्मजोशी भरा और स्वागत करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने जोड़े की मदद करना शुरू किया, उसके पिछले जीवन का षड्यंत्रकारी सहकर्मी अचानक उसके पास आ गया। यह सुनकर कि दंपति 5 मिलियन जमा करना चाहते हैं, सहकर्मी ने चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी और मदद की पेशकश। लड़की की सतर्कता उसके पिछले जीवन में तुरंत बढ़ गई। यह सहकर्मी और उसका प्रेमी ही थे जिन्होंने सबसे पहले उस पर आरोप लगाया। उसे संदेह था कि वे जो कुछ भी हुआ उसमें शामिल थे, इसलिए उसने जल्दी से बुजुर्ग जोड़े को वीआईपी कमरे में आमंत्रित किया और लेन देन को देखने के लिए एक अन्य सहकर्मी को बुलाया। उन्होंने सभी जमा प्रक्रियाओं को पूरा करने में घंटों बिताए। लड़की ने बार बार दंपति को अपना एटीएम कार्ड सुरक्षित रखने की याद दिलाई, लेकिन खुद के लिए बहाना बनाने की कोशिश की। उसने जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से नीचे गिराया, जिससे उसका पैर खरोंच गया। एक दयालु कर्मचारी उसे उठाने के लिए दौड़ा। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी सहकर्मी ने अभी भी उसी दिन छुट्टी ले रखी है, जैसा कि उसने पिछले जीवन में ली थी। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड, जो उसकी परवाह नहीं करता था, उसने भी उस पल फोन करके उसके बारे में पूछा। अब लड़की को यकीन हो गया था कि इस त्रासदी को रोकने के पीछे उसके प्रेमी और सहकर्मी का ही हाथ था। जब स्टाफ सदस्य ने देखा कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है तो उसने स्टाफ सदस्य से उसे अस्पताल चलने के लिए कहा। वह घर जाने का इरादा कर रहा, लेकिन लड़की चाहती थी कि कोई गवाह मौजूद रहे, इसलिए उसने उसे रात भर अपने साथ रहने के लिए कहा। अंत में दयालु कर्मचारी सहमत हो गया। अगली सुबह लड़की ने अपने घायल पैर के बावजूद कर्मचारी के साथ बैंक लौटने पर जोर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका प्रेमी अचानक बैंक में आ गया। इस साइट ने लड़की की सतर्कता को बढ़ा दिया। अगले ही पल बुजुर्ग दंपत्ति घबराकर बैंक में पहुंचे और रोने लगे कि 5 मिलियन फिर से गायब हो गए। लड़की ने तुरंत उन्हें शांत किया और मैनेजर से एक बार फिर निगरानी फुटेज निकालने को कहा। हालांकि फुटेज में अभी भी दिख रहा था कि पैसे निकालने वाला व्यक्ति वही था।